मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो किताब अता फ़रमाई कि जिस किताब में हमारी ज़िंदगी को गुजारने और कामयाबी के साथ गुजारने के लिए रहनुमाई वाले उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उसी किताब मुबीन में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, ज़िंदगी गुजारने का अमली नमूना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लो भाई, मिल जाएगा कि कैसे गुजारनी है। तो हर स्टेज पर हमें ज़रूरत होगी कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो उसी सिलसिले में आप हजरात के सामने बचपन से, कि जब बच्चा पैदा होता है तब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरबियत, कुरान करीम के जो फ़रामीन हैं उनको बयान किया था कि कैसे हमने उस बच्चे की तरबियत करनी है। पिछले जुमे में आप हजरात के सामने जो बात की थी वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से थी कि ख़वातीन की किस तरह तरबियत करनी है, हमने अपनी बहनों की, बच्चियों की कैसे तरबियत करनी है, उनको कैसे बापर्दा बाहया बनाना है। तो जब बच्चे और बच्चियों की तरबियत हो गई और ये बचपन से हमने तरबियत करना शुरू की और हम उनको जवानी तक ले आए, अब जवानी में आकर एक ज़िंदगी का नया मोड़ आता है और वो है शादी और निकाह का मोड़। अब लाजमी बात है बच्चे और बच्चियों का रिश्ता भी करना है, रिश्ते भी करने हैं। तो इस बारे में भी हमें कुरान और हदीस ने हमारी रहनुमाई की है कि बच्चे और बच्चियों के रिश्ते हमने कैसे करने हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये भी हमें बता दिया कि कहाँ कहाँ रिश्ता करना जायज़ है और कहाँ कहाँ रिश्ता करना जायज़ नहीं है, और रिश्ता करने की नौइयत क्या हो वो भी फरमा दिया। मर्दों को फरमाया सूरह निसा के अंदर। अब सूरतुन निसा, इसका नाम क्या है भाई? निसा। निसा कहते हैं औरतों को। गोया औरतों के मसाइल बयान हो रहे हैं और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मा ताबा लकुम फनकिहू, कि तुम निकाह करो मा ताबा लकुम मिनन निसा, उन औरतों से जिनसे तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हें भाएं, जो तुम्हें अच्छी लगे। समझ आ रही भाई बात? अच्छी का तर्जमा आज अगर हम आसान जुबान में करेंगे तो पसंद, जो तुम्हें पसंद आए उनसे क्या करो भाई? निकाह करो। निकाह का लफ्ज़ है फनकिहू, उनसे निकाह कर लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है और बुखारी शरीफ की हदीस है। अब मैं आज आप हज़रात के सामने जो बात रख रहा हूँ इसका मौजू अपने जहन में रखिएगा कि बच्चे और बच्चियों के रिश्ते कैसे तलाश करें, हमारा मेयार क्या हो, रिश्ता तलाश करते वक्त हमारी निगाह क्या हो, हमारी नज़रें किन चीज़ों पर हों कि जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है कि यार हमने ये पॉइंट देखने हैं जब हमने अपनी बच्ची का रिश्ता करना है या अपने बच्चे का रिश्ता करना है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोग रिश्ता तलाश करते वक्त 5 चीज़ें देखते हैं। 5 चीज़ें। नंबर 1 शक्लो सूरत, नंबर 2 मालो दौलत, नंबर 3 हस्बो नसब, नंबर 4 अखलाक, नंबर 5 दीन। समझ आ गई भाई बात? कितनी चीज़ें हो गई? 5 चीज़ें हो गई। इनमें से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी चीज़ से भी मना नहीं किया कि लोग ये चीज़ें देखते हैं लिहाजा मना नहीं किया, लेकिन 2 चीज़ों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाईलाइट कर दिया और वो है दीन और अखलाक। दीन और अखलाक। गोया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंशा ये है कि जब भी रिश्ता तलाश किया जाए तो जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो हमारी वो दीन हो। वो क्या हो भाई? दीन हो। अब जब हमने अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता तलाश करना है तो हमारी नज़र में सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए भाई? कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका दीन क्या है। आजकल बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि रिश्ते भी तलाश कर लिए, मंगनी तक हो गई और बाज़ औक़ात तो बात निकाह तक पहुंच जाती है, बाद में पता चलता है कि लड़का या लड़की तो कादियानी थे। समझ आ रही भाई बात? ये वो बात है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो दीन नहीं होती, हमने देखा नहीं होता कि उसका दीन क्या है। और नंबर 2 पर है अखलाक, कि हमने देखना है कि जिस बच्चे या बच्ची से हम रिश्ता जोड़ना
चाहते हैं, रिश्ता जोड़ने की तरफ जा रहे हैं, उसके अखलाक कैसे हैं। लाजमी बात है कि अगर हमने ऐसा दामाद ढूंढा अपने लिए या अपने लिए ऐसी बहू तलाश की कि जिसके अखलाक क्या हैं भाई, बुरे हैं, तो वो हमारे, अगर बेटा है तो बेटा, और अगर बेटी का रिश्ता है तो फिर बेटी के लिए क्या हो जाएगी भाई, उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर देंगे, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, और जिस ख़ानदान में वो आ रही है उस ख़ानदान का सुकून भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने मुआशरे की तरफ देखते हैं इस हदीस को और अपने मुआशरे की तरफ आते हैं, तो वो बातें ठीक हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मालो दौलत और शक्ल सूरत देखी जाएगी, लेकिन हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर नौजवान, और नौजवानों में से भी वो नौजवान जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हों बच्चियां हों, उनकी नज़र के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आज दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हैं, वो हैं माल और शक्ल, मालो दौलत शक्ल सूरत, मालो दौलत शक्ल सूरत। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ये सिखाता है कि मालो दौलत और शक्ल सूरत ये दोनों वो चीज़ें हैं जो दोनों नापायदार हैं, इनमें पायदारी नहीं है, ये दोनों फ़ानी हैं, दोनों ख़त्म होने वाली हैं। जबकि इन दोनों के अलावा आप बाकी तीनों को देखेंगे तो उन तीनों के अंदर पायदारी है और वो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, वक्त के साथ साथ क्या होती हैं भाई, वो बढ़ती हैं। अब देखें, मालो दौलत का कोई भरोसा नहीं होता, कल के अमीर आज के फ़कीर बने होते हैं, कल के बादशाह क्या होते हैं भाई, जेलों में जा चुके होते हैं, मुल्क बदर हो चुके होते हैं। कैसे, कितने ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, हज़ारों वाक़यात कि कल का अमीर आज का गरीब मकरूज़ बना बैठा है। अभी पिछले दिनों एक साहिब आकर शिकायत कर रहे थे कि मैं इतना, मेरे पास माल दौलत थी और मैंने उसकी जनाब कदर नहीं की, और आज मैं रेंट के घर में हूँ और मुझसे उसका रेंट भी नहीं दिया जा रहा। अपने मतलब वक़्त में बहुत अच्छा खासा उसके पास पैसा था, और उसी पैसे के अंदर अगर कोई देखेगी कोई लड़की, जनाब इसको साथ हमने शादी करनी है, और वो माल दौलत तो चला जाएगा। इसी तरह शक्ल सूरत, आज का खूबसूरत वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त ढलेगा भाई, खूबसूरती भी क्या हो जाएगी, ढलना शुरू हो जाएगी, ये खूबसूरती क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज का नौजवान जो जनाब सीना अकड़ के फिर रहा है, कल को कमर झुकाकर फिर रहा होगा। ये है हकीकत है, इस हकीकत को कोई हम झुटला नहीं सकते। लेकिन अगर हमारी नज़र में ये दो चीज़ें होंगी भाई, मालो दौलत और शक्ल सूरत, तो ये दोनों चीज़ें तो भाई हकीकत हैं कि एक वक़्त में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारी नज़र में अखलाक और दीन होंगे तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अखलाक भी उम्दा होता चला जाएगा और दीन में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो जब हम अपने घर से अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता तलाश करने के लिए निकलें तो पहली हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो वो क्या हो भाई, दीन हो। अब दीन, लाजमी बात है, जब दीन को देख लिया तो फिर दीनदार को देखना पड़ेगा, दीनदार को देखना पड़ेगा, वो दीनदार लड़का हो या दीनदार लड़की हो। लेकिन हमारे यहाँ तो पहली मर्तबा ही पहली निगाह में देखा जाता है कि भाई लड़की भी है तो उसको जॉब मिली हुई हो, वो डॉक्टर बनी हुई हो, और लड़का भी है तो वो भी जनाब क्या हो, डॉक्टर बना हो। और इस बात का अगर हम देखें, अमली नमूना देखें, ग्राउंड रियलिटी देखें कि कितना वाकई ये बात हकीकत है या नहीं है, तो आप देख लें उलमा की इज़्ज़त हमारे माशरे में सिर्फ इतनी है कि हम उनसे सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब कैसे हैं जी, दुआ कर दीजिएगा, हम बीमार हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा तो दुआ कर दीजिएगा, फ़लाँ बंदा फौत हो गया जी, दुआ कर दें उसकी बख्शिश हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। अच्छा जी, रिश्ता आ गया, कारी साहब का रिश्ता आ गया, मौलाना साहब का रिश्ता आ गया, अब क्या करें, हमने अपने बच्चे को भूखा मारना है। ये बातें हमारे माशरे की हैं। ऐसे ही एक तरफ देखें, फिर और वाज़ेह करता हूँ, एक तरफ डॉक्टर का रिश्ता हो और एक तरफ जनाब मौलाना साहब का रिश्ता हो, तो हम सब अपने अपने चेक कर लें कि भाई किस तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर के रिश्ते को बड़ी खुशी खुशी, और कारी साहब का रिश्ता, मौलाना साहब का रिश्ता ज़रा साइड पे हो जाएगा। अभी समझ आ रही है बात? तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है भाई, ये माल और दौलत है। लेकिन इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस तरफ आ रहा है कि सबसे पहले दीनदारी को देखें, उसके बाद अखलाक को देखें। अखलाक भी देखने होंगे। अब मैंने ये डॉक्टर साहब की मिसाल दे दी भाई, इससे कोई डॉक्टरों को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं उनको मनफी पहलू की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, मुआशरे के लिए उनके अहम किरदार है। अगर वो ना हो तो पूरा मुआशरा क्या है जी, हमें कमज़ोरी की तरफ चले जाएंगे, खोखला हो जाएगा, बीमार बंदा कैसे जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टरों की भी बड़ी फजीलतें हैं।
अब कोई बंदा ऐसा ना हो कि वो जनाब कहे कि कारी साहब ने तो डॉक्टर, मैंने एक सिर्फ आपको एक वो क्या है मवाजना करके बताया है कि हम किस चीज़ को देखते हैं, हमारी नज़रें किस चीज़ पर हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। फिर एक और ये बात इसके अंदर है कि जब हम रिश्ता तलाश करने के लिए निकलते हैं, नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की हो, हम ये सोचते हैं कि अब माँ बाप, ख़ास तौर पर माँ बाप, कि भाई अब चूंकि रिश्ता तलाश करना है, हमने इसको पाला पोसा बड़ा किया, ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं वो ये समझती हैं कि अब हमारा बहुत बड़ा हक ये है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ इसकी शादी करेंगे, और उसमें बच्चों की राय बिल्कुल नहीं ली जाती, बच्चों की राय उसमें बिल्कुल भी नहीं ली जाती। ये सरासर क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। ये भी इंतहा है, और दूसरी तरफ भी एक इंतहा है। दूसरी तरफ इंतहा ये है कि जो आजकल के मॉडर्न बच्चे जो कुछ ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ जिनके दिमाग में वो एजुकेशन जो है वो ख़राब कर देती है उनके दिमाग को। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी का माहौल, बाहर निकलने की वजह से उनका माहौल, फिर वो ये समझते हैं कि अब चूंकि ज़िंदगी हमने गुजारनी है, लिहाजा फ़ैसला भी हम खुद ही करेंगे, फ़ैसला भी हम खुद ही करेंगे। तो दिमाग का एक लेवल होता है भाई, ये बाज़ औक़ात जो है वो बड़ों के तजर्बात होते हैं, उनकी निगाहें जो होती हैं वो बहुत गहराई में चीज़ों को देख रही होती हैं, और जो नौजवान होते हैं वो उस गहराई तक चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते, उस गहराई तक चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते। लिहाजा वो ये बात करते हैं कि भाई ज़िंदगी चूंकि हमने गुजारनी है, लिहाजा फ़ैसला भी क्या करेंगे, हम खुद करेंगे। आप दोनों क्या रहें भाई, माँ बाप को कहते हैं आप दोनों बस साइड पे रहें, आपने जब हम बता देंगे ये करना है तो वहाँ पर आपने करना है, अरेंजमेंट आपने करना है बस। तो ये दोनों इंतहा के रुख हैं, दोनों क्या है जी, इंतहा के रुख। ना तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपना फैसला बच्चों के ऊपर थोपें, थोपने की बात समझते हैं भाई, गन पॉइंट पर, हाँ भाई करो, मैंने कह दिया लिहाजा करो, बात गलत है। और ये बच्चा और बच्ची दोनों के लिए है। हमारे यहाँ एक माशरे में ये भी जुल्म हो रहा है कि अगर किसी माँ बाप को ये बात समझा दी जाए कि जनाब बच्चों की राय लेनी चाहिए, तो वो बेटे की राय तो ले लेते हैं, लेकिन बेटी के साथ पूछ लेना, बेटी से मशवरा कर लेना, इसको तो जनाब गैरत का जनाजा समझते हैं। समझ आ रही मेरी बात? लिहाजा ये बात क्या है, ये भी इंतहा पसंदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुगीरा बिन शोबा के साथ एक खातून का निकाह हुआ, उन्होंने शिकायत की, या रसूलल्लाह मैं तो यहाँ पर निकाह करना ही नहीं चाहती। समझ आ रही मेरी बात? मैं यहाँ पर निकाह करना ही नहीं चाह रही। लिहाजा अब आज अगर कोई बेटी बाप को ये बात कह दे तो जनाब बाप तो कहेगा मेरी तो गैरत का सवाल आ गया, मेरी तो गैरत का जनाजा निकल गया। अब नबी अलैहिस्सलाम से आकर एक खातून, एक साहबिया ये बात कह रही हैं कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं करना चाह रही, नबी अलैहिस्सलाम ने वहां से उसका रिश्ता ख़त्म करवा दिया। यहां पर तो गैरत की बात नहीं आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि भाई आपके जहन में यह बात आई कैसे कि मैं यहां रिश्ता नहीं करूंगी, मैं तो वहां रिश्ता करूंगी। समझ आ रही है बात? अभी ये जो लव मैरिज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है पसंद की शादी का, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं, लेकिन इस बात को ज़रा समझें कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की राय लें, और बच्चों को चाहिए कि वालिदैन को बताएं, खुद फैसला ना करें, खुद घर से ना भागें, खुद बगावत पर ना उतरें, खुद कोर्ट मैरिज की तरफ ना जाएं, बल्कि ये देखें, ये वो बातें हैं कि जो मैंने पिछले जुम्मों में आपके सामने ये बातें की थी कि देखो वालिदैन का अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप का ताल्लुक होना चाहिए, दोस्ताना ताल्लुक होना चाहिए, कि वो एक दूसरे की बात को समझने वाले हों। और इसी बात पर मैंने आप हजरात के सामने ये बात भी अर्ज की थी कि अब्बा जी को चाहिए कि बच्चे को लेकर ज़रा बाहर जाए, हंटिंग के लिए जाए और जनाब खेलने के लिए जाए, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जहाँ पर ये दोनों हो, सिर्फ बाप हो बेटा हो बस। और माँ बाप, ये कभी बेटी का ताल्लुक भी उसके माँ के साथ इस तरह होना चाहिए, दोस्ताना ताल्लुक, कि वो अपनी बातें अपनी माँ को, अपने बाप को क्या कर सके भाई, बता सकें। आज चूंकि ये जनरेशन गैप है, बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा समझता है बाप बात समझता ही नहीं है, बाप कोई और मखलूक है, और बाप ये समझ रहा होता है ये निहायत बेवकूफ़ है, इसको किसी बात का पता ही नहीं है। तो जब ये माइंडसेट इतना डिफरेंस आ जाता है तो फिर बात करने का मौका नहीं मिल रहा होता। तो इस बारे में आपके पास हो सकता है मुझसे ज़्यादा कारगुजारियाँ हों, ज़्यादा खबरें हों, लेकिन मैं भी, जाहिर है कुछ लोग आकर बताते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक साहिब बताने लगे, अच्छे खासे दीनदार बंदा था वो, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की किसी लड़के से,
मतलब शादी नहीं, निकाह कर रहा है, सिर्फ अभी बात रिश्ते की बात कर रहे हैं और रिश्ते की बात हो रही है ख़ानदान में। अब वो लड़के वाला जो है, वो जो लड़का है, उस लड़की उसको पसंद नहीं कर रही, लड़की इनकार कर रही है, अब्बा मैंने नहीं करनी यहाँ पे शादी, नहीं करनी। लेकिन बाप क्या है जी, इसरार कर रहा है, नहीं करनी ही यहाँ पर है, मैंने ज़ुबान दे दी, मेरी ख़ानदान में नाक कट जाएगी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। समझ आ रही है बात? तो वो हुआ यूं कि अल्लाह बचाए ऐसे इन हालात से कि वो लड़की फिर अपने घर से चली गई। और उस बाप, वो फिर देखें, वो जहनी मरीज है, वो गोया उस बाप का आलम देखें। अब वो बाप, वो जो छोटी लड़की है, उसकी जो छोटी बहन है, उसकी शादी वहीं करवाना चाहता है। अब वो भी यहां तक कह रही है कि मैंने नहीं करनी यहां पे शादी। ये क्या है? ये हमारे मुआशरे का देखें अलमिया है। और यही वो बात है कि हम कुरान और हदीस से क्या है भाई, दूर हैं। देखें सूरह निसा पढ़ें, सूरह निसा में अल्लाह फरमा रहे हैं फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, बाबा शादियां वहां पर करो जहां पर तुम्हारा दिल चाहे, जहां तुम्हें पसंद तो हो। ये भी बड़ा, ये कैसे हो सकता है कि एक चीज नापसंद है, नापसंद पे बंदा शादी कैसे कर सकता है? जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है और वो पसंद ही ना हो, अब वहां पर शादी करेंगे तो जिंदगी तो बर्बाद ही होगी, तबाही होगी। समझ आ रही है भाई बात? तो वो जिंदगी आगे, वो जिंदगी का पहिया चल नहीं सकेगा। लिहाजा एक बात यहां पर हमें अपने जहनों में वाज़ेह कर लेनी चाहिए कि जब भी हमने रिश्ता करना है तो अपने बच्चों से भाई मशवरा कर लेना है। लेकिन याद रखें वही बात कि बच्चों की तरबियत बचपन से करनी है कि बच्चे कम अज कम इतनी जहनियत और इतनी सलाहियत के हामिल हों कि बच्चों को पता हो कि मैंने जहां पर अपनी कुछ सोच विचार या कहीं अगर नजर रखनी है तो मैं जान सकूं, मैं परख सकूं कि यहां पर मेरा फायदा है या नुकसान है। वही बात कि बच्चे सिर्फ माल दौलत और शक्ल सूरत पर ना जा रहे हों, बल्कि बच्चा भी ये बात समझ रहा हो, बच्ची भी ये बात समझ रही हो कि जहां पर अगर मैं अपने अब्बा से बात करूं तो वो लड़का या वो लड़की क्या हो, दीनदार हो, अच्छे अखलाक वाली हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ क्या हो भाई, रिश्ता तय करना चाहिए। और आज का नौजवान खास तौर पर यह सवाल करता है भाई कि लव मैरिज करना कैसा है। और बहुत ज्यादा जनाबे वाला आज इस बात पर शोर हो रहा है कि लव मैरिज कामयाब होती है या अरेंज मैरिज कामयाब होती है। तो एक बात अपने जहनों में बहुत वाज़े से मैंने आपके सामने बात की कि देखें, शादी हमेशा पसंद की ही होती है। कोई भी ख़ानदान ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कहे चूंकि मुझे इस ख़ानदान से सख्त नफरत है इसलिए मैं अपने बेटे या बेटी की शादी यहां पर कर रहा हूं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। लाजमी बात है जो ख़ानदान हमें पसंद होता है हम वहीं पर शादी करते हैं। तो लिहाजा ये जो लव मैरिज है, पसंद की शादी है, वो इस हद तक तो क्या है जी, जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो लव मैरिज का नौजवानों के अंदर, नौजवानों के जहनों में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई लव मैरिज तो उसे कहेंगे कि लड़का लड़की साल हा साल बातें करें, पूरी रात बातें करें, मोबाइल पर घंटों वेस्ट कर दें अपने, और उनकी आंखों से असरात नजर आ रहे हों, इधर हल्के पड़ गए हों, नींदें उनकी पूरी ना हो रही हों, दिमाग उनका खराब हो चुका हो। अब वो समझते हैं ये है हमारा लव, अब हमने करनी है शादी। तो ये जब इतना लव शादी से पहले हो चुका होता है तो फिर क्या होता है, फिर वो शादी मोस्टली ऐसा होता है कि वो मैरिजेस फ्लॉप हो जाती हैं। क्यों? एक वजह तो ये है कि देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शैतान जो है वो वसवसे डालता है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब एक वसवसा इसमें शैतान ये डालता है कि ये जो मुझसे बातें कर रही है हो सकता है किसी और से भी बातें कर रही होगी। आ गया भाई, वसवसा आ गया कि नहीं? अब जब ये वसवसा आ गया, अब क्या होगा, ये वसवसा आगे जाकर जोर पकड़ेगा। जोर पकड़ने की वजह से रिश्तों में क्या आ जाएगी, दरारें आ जाएंगी। और जो ये वाला लव है इसके बारे में कुरान क्या फरमाता है वो भी जरा समाअत फरमाएं। 22वें पारे की बिल्कुल इब्तिदाई आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अना बिलक़ौल। यहाँ पर ये जो खिताब है या निसा अन्नबी से स्टार्ट हुआ, या निसा अन्नबी के ए नबी की बीवियों, ए नबी की बीवी। अब जाहिर बात है नबी की बीवी है तो अज़वाज मुतहरात हैं, कुल कायनात की बेहतरीन ख़वातीन जो हैं, कुल कायनात की बेहतरीन ख़वातीन वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेगमात हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं। उनको ये खिताब करके समझाया पूरी उम्मत की ख़वातीन को जा रहा है।
समझाया पूरी उम्मत की ख़वातीन को जा रहा है कि फ़ला तख़ज़अना बिल क़ौल, के बात के अंदर लचकदार लहजा ना अपनाना है भाई, मीठा मीठा लहजा ना अपनाना, वरना क्या होगा, फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, वरना किसी बात करने वाले के दिल में मरज़ पैदा हो जाएगा। जी हाँ, ये जो आजकल जिसे हम लफ्ज़ समझ रहे हैं ना भाई कि रात रात बातें करना, चैटिंग करना, मैसेजिंग करना, हाँ भाई ये तो अल्लाह ताला इसको मर्ज़ फरमा रहे हैं, ये मर्ज़ है, लव नहीं है। यही वजह है कि ये वाला लव जो है, इस लव पर जब मैरिजेस होती हैं तो वो शादियां अक्सर फ्लॉप होती हैं। समझ आ गई भाई बात? अब पसंद नापसंद की बात समझ आ रही कुछ के नहीं, कि शादी हमेशा क्या होगी, पसंद की ही होगी। शादी नापसंद, जो लड़की या जो लड़का पसंद ही नहीं है भाई, उससे क्यों शादी करनी है। लेकिन पसंद का मेयार है, पसंद का मेयार ये नहीं है जो आज हमने बना लिया। हम ये समझते हैं कि साल हाँ साल उससे रिलेशन रहेगा, हम जनाब उसको होटलों में लेके जाएंगे, पार्कों में बिठाएंगे, और उसके बाद अक्सर लड़के तो ऐसे शादियां करते ही नहीं है, शादियां नहीं होती। समझ आ रही भाई बात? और फिर स्टार्ट कहाँ से होती है बात? स्टार्ट होती है कि पहले हम दोस्ती करेंगे। ये भी शैतान का एक वसवसा है कि मियाँ बीवी भाई क्या है जी, हम तो पहले दोस्त हैं, पहले हम दोस्त बनेंगे। तो दोस्त वोस्त मर्द के साथ तो लड़की दोस्त हो ही नहीं सकता, बात खत्म है। कोई लड़की, अभी हमारी बहनें भी ऊपर बात सुन रही हैं, ये शैतान के एक चाल है कि जनाब लड़का लड़की आपस में क्या है, दोस्त हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई कितना ही शरीफ लड़का क्यों ना हो, कोई यहाँ पर बहुत से नौजवान लड़के बैठे हैं, अब कोई कितना ही शरीफ लड़का क्यों ना हो, वो लड़की का दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर नहीं यकीन आता तो जरा इमेजिन कर लें कि अगर कोई लड़की कह दे कि मुझे मिलना है और ये दोस्त कहे तौबा अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं मिलूंगा, ना ना ऐसा कोई नहीं है, खुशी के मारे मन में लड्डू फूटेंगे, तो भाई ये दोस्ती तो ना हुई ना फिर। समझ आ रही बात? तो ये लड़का लड़की की दोस्ती, जिसे आज हम क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा जनाब कोई पाकीज़ा रिश्ता है, जब उनको कहा जाता है कि भाई क्या भाई ये तो नाजायज़ है, वो कहते हैं हमारा तो पाकीज़ा रिश्ता है। अच्छा क्या बहन है? नहीं नहीं बहन नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो बहनें हैं सिर्फ वही बहनें हैं, इसके अलावा और कोई बहन बन नहीं सकती। जिसे हम कहते हैं ना मुंह से बहन, वो बहन वहन कोई नहीं होती। ये बात भी, ये शैतान की चालें होती हैं भाई, आज की बहनें और कल को बाद में बातें कर करके फिर दिमाग खराब हुआ होता है। ये मुआशरे की ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं भाई। जी हाँ, हो सकता है बाज़ लोगों को यहाँ पर ये बातें चुभ रही हों कि कारी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुआशरे की हकीकत है, बतानी पड़ती है। अल्लाह फरमा रहे हैं फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, यूं नरमी से बातें ना करो, फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, वरना क्या होगा, उनके दिल में मर्ज़ पैदा हो जाएगा। वो ज़रूर बंदा सोचेगा कि यार कोई तो बात होगी, मेरी बात शायद इसे क्या है पसंद आ रही होगी, इसलिए मुझसे बड़े मीठे लहजे में बातें हो रही हैं। तो लिहाजा औरतों को तो बात करने से पहले क्या कर दिया, मना कर दिया। और यहां पर क्या समझा जा रहा है कि भाई पहले सारा कुछ निज़ाम करने के बाद फिर क्या होगा, अब जनाब हमने आगे बात चलानी है। तो लिहाजा जब रिश्ता हमने तलाश करना है तो आपके सामने 5 बातें रखी। अब यही बातें लड़का और लड़की दोनों के जहनों में ये बातें होनी चाहिए कि अगर एक लड़का अपने माँ बाप से बात कर रहा है कि देखें जी मुझे फ़लाँ की लड़की फ़लाँ जगह पर पसंद है, चूँकि हमारे यहाँ मुआशरे में क्या है भाई, अब को एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है, अब ये हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको इतनी ढील तो नहीं देनी कि वो खुद ही जनाब सारे काम करना शुरू कर दें। हाँ, अगर कोई लड़का कोई लड़की ये बात कह दे कि देखें आप अम्मी जान फ़लाँ लड़की के घर रिश्ता लेके चले जाएं, तो इसमें फिर कबाहत नहीं है भाई, इसमें कबाहत नहीं है, इसमें फिर गैरत का जनाजा नहीं निकलने वाला। गैरत का जनाजा, इससे आगे अगर हम ये काम नहीं करेंगे फिर आगे जाकर काम खराब होगा। दूसरी बात यह है कि रिश्ते तलाश करते वक्त अपनों का ख्याल रखें, अपने कज़न्स का ख्याल रखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अब ये बात मैं आयत इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ आपको ताकि बात वाज़ेह हो जाए, क्योंकि आजकल लोगों के जहनों में ख़ास तौर पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मेडिकल ये बात कहती है, वो ये बात कहते हैं कि भाई जो कज़न मैरिज है, कज़न में आपस में निकाह जो शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे मफलूज होते हैं, उनके बच्चे माजूर होते हैं। समझ आ रही भाई बात? तो ये बात जो है इसको समझने की ज़रूरत है ज़रा। आप देखें कि ये जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स तो बेसिकली कोई बुनियादी तौर पर रिसर्चर्स हैं नहीं, कोई बहुत बड़े अगर ये कहें भाई हमने ये रिसर्च की, अपनी रिसर्च बहुत कम होगा, बहुत कम कि अपनी रिसर्च की। रिसर्च करते हैं गोरे लोग,
वो रिसर्च करके किताबें लिखते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हजरात उसको पढ़ते हैं और आगे उस पर काम करते हैं। डॉक्टर हजरात अगर कोई बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो आप हजरात उनसे जाकर पूछ भी सकते हैं। बहरहाल मेरी इस बात पर बात हो चुकी है। वो इस तरह की, ये आपके सामने जो पिंक सॉल्ट लैंप्स नज़र आ रहे हैं, अंग्रेज़ों की तहकीक ये है कि ये लैंप्स जो हैं ये सांस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं कई मरतबा जब डॉक्टरों के पास किसी भी सिलसिले में जाना होता है तो मैं पूछता हूं कि सर ये मुझे बता दें कि ज़रा ये जो लैंप्स हैं ये वाकई बात सच है या झूठ है। वो कहते हैं यार हमें नहीं पता, हमारी रिसर्च नहीं है। समझ आ रही है बात? तो रिसर्च का काम सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स का इतना है। तो अब ये जो रिसर्च की है ये गोरों की रिसर्च है कि भाई जो कजन्स की शादी होती है उसके अंदर बच्चे क्या होते हैं भाई, माजूर पैदा होते हैं, बच्चे माजूर पैदा होते हैं। लेकिन उस रिसर्च का जो बेसिक पॉइंट था वो ये था, हमारे यहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन उनके यहाँ ये है कि उनके यहाँ अब लोग क्या करते हैं, बाप बेटी बहन भाई इनके ताल्लुकात भी क्या हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं। अब बाप बेटी बहन भाई जिनको इस्लाम ने क्या कहा है, इस्लाम ने सिरे से ये रिश्ते क्या कर दिए भाई, हराम करार दिए, ये महरम है, इनसे रिश्ते हो ही नहीं सकते। इनके साथ अगर कोई रिश्ता होगा तो जो उनके जरिए से बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, माजूर पैदा होगा। उस रिसर्च का बेसिक पॉइंट ये है। उसके बाद वो रिसर्च जब फिल्टर होते होते आगे आती है तो वो आती है फर्स्ट कजन के ऊपर, जिनके साथ रिश्ता करना जायज है, जिनके साथ रिश्ता करना जायज है। अब वो ये बात कहते हैं कि भाई अगर फर्स्ट कजन में भी रिश्ता किया जाए, फर्स्ट कजन जो मैरिज होती है उसमें जब रिश्ता किया जाए तो पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चा माजूर पैदा हो, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, ग्राउंड रियलिटी देखें आप, मुआशरे का मुशाहिदा कर लें कि कितने ही आपको रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे जिनकी आपस में शादियां हुई हैं लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला उनके बच्चे माजूर नहीं है। मेरी खुद की शादी मेरी फर्स्ट कज़न से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे सही सालिम हैं, अल्लाह का शुक्र। तो लिहाजा ये बात तो सही साबित ना हुई। और अगर ये ऐसा होता, आप देखें, जब आप देखेंगे कुरान करीम ने किन चीज़ों को हलाल करार दिया, किन चीज़ों को हराम करार दिया, खाने पीने के अंदर कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, तो आप जितनी चीज़ें हराम हैं जब आप उनकी तहकीक करेंगे तो आपको तहकीक में ये बात मिलेगी कि वो सारी चीज़ें इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हराम करार दिया। तो अगर फर्स्ट कज़न मैरिज, ये कज़न मैरिज जो है, अगर ये भी नुकसानदेह होती तो अल्लाह ताला इसे जायज़ करार ही ना देते। अब सूरह निसा की आयत सुने। अब यहां पर अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बयान किए उसके अंदर रिश्ते आ रहे हैं जनाब, चचा की बेटियां, फुफ्फो की बेटियां, खालाओं की बेटियां, मामू लोगों की बेटियां, इनसे निकाह कर सकते हैं। बेटियां बेटे दोनों बातें कि इनसे क्या हो सकते हैं भाई, निकाह हो सकते हैं। तो कज़न यही लोग होते हैं ना भाई, जब अल्लाह ताला इनको जायज़ करार दे रहे हैं तो आज की साइंस भाई वो तवाहुम के अंदर आ जाएगी, वहम है, हो सकता है। तो हो सकने तो आप ये देखेंगे कि जितने माजूर बच्चे हैं उनकी तहकीक करें, उनमें आपको बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जिनके माँ बाप आपस में कज़न नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो गए, बच्चे माजूर हो गए। तो क्या हम रिश्ते करने छोड़ दें, शादियां करने ही छोड़ दें कि भाई बच्चा माजूर पैदा हो गया लिहाजा शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं। तो ये एक रिस्की पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि अब दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर हजरात ने एक इंजेक्शन होता है, वो कुछ माह बाद जो है इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बच्चा माजूर इंशाल्लाह नहीं होगा। तो लिहाजा बात क्या थी भाई कि रिश्ते कैसे तलाश करें। तो रिश्ते तलाश करने के अंदर ये बात आई कि अपने जो कज़न हैं वहाँ पर रिश्ता जो है उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता लड़ाई हो रही हो तो दोनों ख़ानदान बैठ जाते हैं कि क्यों, कि दोनों ख़ानदान आपस में टूट जाएंगे। लिहाजा दोनों खानदानों को फिक्र होती है कि ये रिश्ता निभ जाए किसी भी तरह, इसको निभाना है हमने, इसको चलाना है हमने। तो कज़न में शादी करने के फ़ायदे होते हैं बहुत से क्या होते हैं भाई, फ़ायदे। बाकी नुकसान जो हैं थोड़े बहुत वो हर जगह पे होते हैं। तो लिहाजा जब रिश्ता तलाश किया जाए तो उन लोगों में रिश्ता करें जिनको हम बखूबी जानते हों, जिनको हम जानते होंगे, उसी का दीन का पता होगा, उसी के अखलाक का पता होगा। और जिसको हम पहली मरतबा जाके मिल रहे होंगे वो उस वक्त टोपी शोपी सीधी करके हैं भाई, नहा धोकर आया होगा, आकर बैठ जाएगा जनाब मैं बहुत दीनदार और नेक किस्म का बंदा हूँ, और जब हम वहाँ से वापस आएंगे फिर अपनी वो हरकतें शुरू कर देगा। लिहाजा भाई रिश्ता तलाश करने में 5 बातों का ख्याल रखना है। उनमें जो 2 अहम बातें हैं वो अखलाक और दीन। अखलाक और दीन सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। माल दौलत शक्ल सूरत ये फ़ानी है, ये ख़त्म होने वाली हैं, इनको इतनी तरजीह ना दें जितनी आज हम दे रहे हैं, देनी है। ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर गरीबों के अंदर ही जाकर बैठ जाएं या अपनी लड़कियों की शादी किसी गरीब में जाकर कर दें, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं।
देखें, अल्लाह के नबी ने मना नहीं फरमाया कि माल दौलत को देखना नहीं है, देखना है, लेकिन फरमाया क्या है कि पहले अखलाक और दीन ये सबसे अहम होना चाहिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।